राजेश जी देखिए, इसको समझिए कि ठीक है, बीएसपी का यहाँ पूरा वजूद एक तरीके से ना के बराबर उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा, लेकिन आपको समझना होगा कि 10 सांसद उनके लोकसभा में हैं। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव में मैदान में उतरी और मायावती नहीं गई और एक तरीके से भाजपा को बाकुवर दे दिया, मैं तो कहूंगा बाकुवर दे दिया, और 11% जो उनका वोट बैंक चला गया बीजेपी में वापस। अखिलेश यादव इस प्रयास में रहेंगे 2027 की राजनीति में कि निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी एक मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में बनी रहे। लेकिन राजेश जी, इसको भी सोचना होगा कि अखिलेश को अपने परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा। भले वो 5 साल उत्तर प्रदेश में संघर्ष करें, लेकिन जो उनकी पार्टी का एक परसेप्शन बना हुआ है, वो जिसको मोदी और योगी ने जनता के बीच कैश कराया है, तो परसेप्शन को भी बदलना होगा। और निश्चित तौर पे जब सड़क पे लड़ाई लड़ी जाती है, हर मुद्दों पे जब अखिलेश यादव निकलेंगे तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी। और उसी कड़ी में ये आज का इस्तीफा माना जा सकता है। ठीक है प्रभात जी, आप बने रहे। दिवाकर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन दिवाकर तक अभी शायद अभी वो हमारे साथ नहीं है। प्रभात जी, इसको अगर हम राजनीतिक मायने इसके देखें समझे, कुछ हद तक तो आपने तस्वीर हटाई उससे, लेकिन कोशिश यही है कि अब किसी भी तरीके से अखिलेश नहीं चाहते कि ना तो सत्ता पक्ष को कोई मौका मिले उन्हें घेरने का, ना ही जनता को कोई मौका मिले, और ये 5 साल पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक्टिव रह के अगली बार जो है वो पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तन की जाए। नहीं देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी एक रीजनल पार्टी है और रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। और आपको याद होगा राजेश जी की जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बराबर कई जनसभाओं में और कई जगह कहते रहे कि ये तो बबुआ जो है 12 बजे सो के उठते हैं, 12 बजे, और ट्विटर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता इनको ट्वीट का लीडर बताते थे कि 12 बजे तो अखिलेश सो के उठते हैं। तो अब वो बताना चाहेंगे योगी जी को, जब सरकार योगी 2 चलेगी, कि मैं 12 बजे नहीं उठता हूं, मैं तो जल्दी उठ जाता हूं और आपकी हर जनहित के मुद्दों को जनता के बीच रखूंगा। तो समाजवादी पार्टी का ये जो निश्चित तौर पे ये जो आज अखिलेश का निर्णय है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अभी इसके पहले सत्ता पक्ष के लोग जिस तरीके से कहते रहे कि अखिलेश तो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, अखिलेश बाहर चले जाएंगे, अखिलेश ट्विटर के नेता हैं, तो इन सब चीजों को दता बताते हुए उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है अपनी पार्टी के लिए। और पार्टी को एकजुट रखना भी, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि पार्टी को एकजुट रखना और सहयोगी दलों को एकजुट रखना। ये आप जानते हैं कि अगर हम छोटी छोटी जाति को लेके हमने जो एक समीकरण बनाया था और जो लोग हमसे जुड़े थे, अगर हम दिल्ली की राजनीति करेंगे तो ये मुझसे भाग भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये निर्णय लिया है। ऐसे में प्रभात जी, आजम खान के, अगर आप आजम खान पे थोड़ा सा प्रकाश डालें कि चूंकि उन्होंने भी अखिलेश यादव के साथ लोकसभा से इस्तीफा दिया है, तो क्या इसके मायने हो सकते हैं? क्या वो भी समझ पा रहे हैं या अखिलेश और आजम में तालमेल है, कुछ सोच के ये निर्णय लिया गया? नहीं, देखो राजेश जी, ऐसा है कि आजम खान जब मुसीबत में थे और है, उस पे अखिलेश लगातार खड़े रहे। अभी बीच में अखिलेश रामपुर गए थे, वहां की जनता को बताने का प्रयास किया कि कुछ भी हो जाए मैं आजम खान के साथ हूं, और बहुत बड़ा रोड शो उन्होंने किया था आजम खान के लड़के के साथ। तो निश्चित तौर पे आजम खान जिस मुसीबत में पूरे रहे, जेल के अंदर है अभी, अब उनकी जमानत होनी है, जेल के बाहर आएंगे और विधानसभा में भी वो मौजूद दिखाई देंगे। और आजम खान एक ऐसे नेता है जो जब वो बोलते हैं तो सदन के अंदर, मतलब मैंने तो पिछले 3 दशक से उनको देखा है कि जिस तरीके से वो भाषण देते हैं तो अच्छे सत्ता पक्ष के लोग हिल जाते हैं। तो निश्चित तौर पे वो बोलने में बहुत माहिर हैं, भाषा का जिस तरीके का वो प्रयोग करते हैं वो बड़ा चर्चा में रहती है। तो ऐसे स्थिति में आजम खान और अखिलेश की जब जोड़ी दाएं बाएं बैठेगी और विधानसभा दोनों सीट पे नजर आएंगे, तो निश्चित तौर पे एक परिदृश्य सत्ता पक्ष, देखिए अगर पक्ष मजबूत है तो निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष को जवाब दे बनाना पड़ता है। अगर विपक्ष कमजोर है तो सत्ता पक्ष लगातार अपने काम में लगा रहता है और सारी चीजें जो है वो अपने हिसाब से करती है। तो अब 111 का मैंडेट, 125 का मैंडेट सहयोगी दल के साथ एक बड़ा मैंडेट है, बड़ा विपक्ष है। तो बड़ी विपक्ष के रूप में अखिलेश यादव नजर आएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और ये एक अच्छी बात है कि 5 साल लगातार अगर ये संघर्ष करेंगे तो 2027 अखिलेश का हो सकता है। तो ऐसे में अब ये माना जाए कि वो पूरी तरह से यही संदेश देंगे कि अब वो लोगों के बीच हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। आप क्या देख पाते हैं आगे की तस्वीर को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को? चूंकि बीजेपी के लिए भी क्या मुश्किलें आसान नहीं रहने वाली, मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? देखिए, जब योगी 2 सरकार चले तो मेरा यह मानना है कि बीजेपी के लिए बड़ी कठिन अग्नि परीक्षा होगी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की। बुलडोजर बाबा के नाम से जिस तरह अखिलेश
प्रसिद्ध हुए, क्या वो बुलडोजर सही दिशा पे चलेगा, क्या बुलडोजर कहीं गलत दिशा में तो नहीं चल जाएगा, ये सारी चीजें देखनी होंगी। और फिर जो राशन जो बांटने की बात हुई थी कि 2024 तक लोकसभा चुनाव देख के ये राशन को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसी स्थिति में अब देखिए अभी सरकार का गठन भी नहीं हुआ है और गैस, रसोई गैस 50 रुपए बढ़ गई, पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। और जब जब ये लोग जीत के आते हैं तो ये उपहार के रूप में इन्होंने ये पैसा, ये जनता के बीच ये चीजें डाली हैं। तो महंगाई एक अहम मुद्दा है, रोजगार एक अहम मुद्दा रहेगा, ये सारे मुद्दे यथावत हैं। लेकिन वो क्यों जीते हैं, कैसे जीते हैं, सरकार उनकी बनी है, जो जीता वो सिकंदर है, जो हार गया उसको संघर्ष करना चाहिए, बताना चाहिए जनता के बीच में, उनके मुद्दों को रखना चाहिए। तो अखिलेश ने ये सोचा है कि अब यही काम हम करेंगे, क्योंकि जो उनके ऊपर आरोप लगता है कि 12 बजे सो सकते हैं, तो अब वो निश्चित तौर पे ग्राउंड लेवल पे जाएंगे और जनता से कनेक्टिविटी बनाएंगे। तो ऐसे में प्रभात जी, चूंकि आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से देखा है, कई चुनाव कवर किए हैं, क्या आपको लगता है कि दोनों में से एक फैसला उनको लेना था, या तो विधानसभा से वो इस्तीफा देते यानी विधायकी से, या फिर लोकसभा से? लोकसभा से देके उनके इस फैसले को आप व्यक्तिगत तौर पर कैसे देख रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर लोकसभा 2 साल बाद लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता और आगे क्या है तो अलग बात है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी को और अखिलेश को अपने मजबूती से काबिज होना है तो ये निर्णय उनका अच्छा निर्णय है। पार्टी के लोगों से बात की होगी उन्होंने और उन्होंने सोचा होगा कि भाई इस तरीके से जो है अगर मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में रहूंगा, मेरे जितने और विधायक है उनका हौसला बढ़ेगा और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज इस समय क्या है कि ऐसा माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की ये हार, समाजवादी पार्टी शायद विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर निश्चित तौर पे अखिलेश यादव ऐसा निर्णय नहीं लेते तो उनके कार्यकर्ताओं में भी जो उत्साह है, अब जब वो नेता विपक्ष रहेंगे या सदन में रहेंगे तो निश्चित तौर पे उनके कार्यकर्ताओं का भी हौसला बढ़ेगा, उनके विधायकों का भी हौसला बढ़ेगा, पार्टी में टूट नहीं होगी, सहयोगी दल भाग नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज है, आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए कि सहयोगी दल इनके जा रहे थे। अब अगर ऐसी स्थिति में अखिलेश सटे रहते हैं तो सहयोगी दल भी उनके संग 2024 के या 2027 के परिदृश्य के लिए वो उनके साथ जुड़े रहेंगे। तो ऐसे में जो सीट खाली हुई है, क्या आपको लगता है किसी परिवार के सदस्य को ही अखिलेश की कोशिश होगी चुनाव लड़वाया जाए, या सहयोगियों में से किसी को लाके एक संदेश देने की कोशिश होगी कि देखिए हम आपका भी सोच रहे हैं, आप अगर हमारे साथ है तो? नहीं, निश्चित तौर पर अगर परिवार के किसी को लड़ाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को कहने की बात हो जाएगी कि परिवार बात वहां चल रहा है। आजमगढ़ में बड़े कद्दावर नेता है, आजमगढ़ में 10 सीटें सपा ने स्वीप की है, हो सकता है अखिलेश के दिमाग में कुछ हो, सहयोगी दल के किसी व्यक्ति को भी वहां से लड़ा सकते हैं, ये भी हो सकता है। क्योंकि अगर वो फिर वही करेंगे जो परिवारवाद की बात चल रही है, अगर वो डिम्बर को वहां ले जाते हैं या किसी और को परिवार से ले जाते हैं तो आरोप फिर लगेगा, भारतीय जनता पार्टी घेरेगी। अगर वो अखिलेश ने नई सपा नई हवा की बात की है तो अब अखिलेश को नई एक राजनीति का एक नया चैप्टर शुरू करना होगा और नया चैप्टर आज से शुरू हो गया है। और मेरा ये मानना है उनको अपने और भी जरा कई चीजों को जो इर्द गिर्द, जैसे उनके राजेंद्र चौधरी आसपास हैं, उनके जो नए जो नेता हैं, जो कुछ इस टाइप के जो चमचे टाइप के नेता हैं जो उनको बर्बाद किए हुए हैं, उनको अपने सलाहकारों को भी बदलना होगा। जो सलाहकार बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी में, जो जिनके चश्मे से वो पत्रकारों को देखते हैं, अपनी भाषा में संयम रखना होगा। जो जिस तरीके की वो भाषा का प्रयोग पत्रकारों के साथ करते हैं, अगर उनको राजनीति करनी है 2027 की तो उनको बहुत परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन का पहला सूत्रपात आज हो गया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और विधानसभा की सीट रखी है। अब देखना होगा कि कितना उनके अंदर परिवर्तन आता है और कितना वो अपने परसेप्शंस को बदलने में कामयाब होते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रभात त्रिपाठी, प्राइम न्यूज से बात करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। तो ये वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने एक तरीके से विश्लेषण किया कि इसके क्या मायने हो सकते हैं, क्या संदेश हो सकते हैं। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त प्राइम न्यूज आपको दिखा रहा है जिसमें अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना इस्तीफा सौंपा। लोकसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अगले 5 साल उनकी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव रहा जाए, पूरी तरह से यहां पे लोगों के बीच रहा जाए और विधानसभा में जो विपक्ष की आवाज है और जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं उनको मजबूती के साथ उठाया जा सके, क्योंकि वो जानते हैं कि अब ये जो 5 साल होंगे वो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखते हैं समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि दूसरी बार बीजेपी रिपीट कर रही है लगातार और अब चुनौतियां बीजेपी के लिए भी हैं और चुनौतियां समाजवादी पार्टी के लिए भी हैं। वो अखिलेश यादव जानते हैं कि बीएसपी और कांग्रेस का क्या वजूद है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में अगर जनता के सामने बीजेपी के बाद कोई विकल्प होगा तो वो समाजवादी पार्टी होगी।